हेलो बच्चों, मैं राजीव कुशवाहा फिर से एक नए वीडियो के साथ आप लोग के बीच में आया हूं। और ये जो वीडियो होगा वो बीएससी 5 सेमेस्टर फिजिक्स का होगा। और जो ये पेपर है, इस बार हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पहला लेक्चर लिया है। ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आज हम लोग पढ़ेंगे कि नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं, नंबर सिस्टम कैसे हम लोग बाइनरी से हेक्सा डेसिमल, ये सारी चीज़ों पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, टॉपिक क्या हो गया हमारे पास, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें कौन सी टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे, नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम के भी अंदर नंबर सिस्टम में बहुत सारे कुछ हैं, जैसे मैंने केवल यहाँ पे क्या रखा है, डेसिमल नंबर रखा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बाइनरी के बारे में डिस्कस कर लेंगे, बाइनरी क्या होती है, बाइनरी डेसिमल सिस्टम क्या होता है। फिर उसके बाद हमारे पास बचेगा हेक्सा है। ठीक है, ठीक है, फिर ऑक्टा नंबर सिस्टम है। ये सारे नंबर सिस्टम को हम लोग एक बाई एक एक लेक्चर में करके हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। ओके, चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पहला लेक्चर, नंबर सिस्टम। तो बच्चों, नंबर सिस्टम क्या होता है ये आपके दिमाग में आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि नंबर सिस्टम हम लोग पहले से जो पढ़े हुए हैं उससे ही रिलेटेड है, लेकिन क्या है, बस समझने का है कि क्या होता है नंबर सिस्टम। जरा मैं आ जाऊँ, देखिए अभी तक जो हम लोग पढ़ते हैं वो डेसिमल ही पढ़ते चले आए हैं। ठीक है, पढ़ते हैं ना डेसिमल, जिसमें बोलते हैं 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 5 6 6 6 के बाद क्या आता है बच्चों, बताओ बताओ, 7 8 और 9। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग पढ़ते आए हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेसिमल। क्या बोलते हैं, डेसिमल नंबर्स। जैसे अगर आपने लिख दिया क्या कि 1 2 3 123, 123 ये किस में लिखा है बच्चों आपने, ये डेसिमल में लिख दिया आपने। ये हम लोग पढ़ते चले आए हैं। अगर हमको लिखना है 530, हमने लिख दिया, तो ये सब चीज़ में लिखते हैं हम लोग, डेसिमल नंबर में लिखते हैं। ठीक है, ये डेसिमल नंबर ही होता है। तब डेसिमल नंबर में होता है, देखिए नया टर्म आता है इसमें जब हम लोग बात करते हैं, ये हम लोग जानते भी होंगे, बेस। कौन सा शब्द है, बेस, या इसी के एक नाम और क्या है, रेडिक्स बोलते हैं। ठीक, बेस। तो डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है, 10 होता है। ध्यान से समझिएगा, डेसिमल नंबर सिस्टम से ही मैं लेके आपको समझाऊंगा, क्योंकि नंबर सिस्टम डेसिमल वाला हम लोग काफ़ी पढ़े हुए हैं, अभी तक हम लोग यही पढ़ते चले आए हैं। तो इसी पे थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आप एक बार पकड़ लोगे कैसे बन रहा है नंबर सिस्टम, तो आप आसानी से कोई भी नंबर सिस्टम होगा आसानी से कर ले जाओगे। ठीक है, मैंने कहा कि डेसिमल जो नंबर सिस्टम होता है उसमें कितने नंबर्स आते हैं, 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 4 5 6 7 8 9, 0 आगे आ चुका है। ठीक है, अब मैंने कहा कि जो इसका बेस होता है, बेस, वो बेस कितना होता है बच्चों, 10 होता है। बेस 10 होता है। जैसे आप घर बनाते हो ना, तो घर का सबसे जो नींव होती है, जो बेस होती है, वही मीन होता है। इस नंबर सिस्टम में भी क्या है, बेस ही होता है, वही मीन है। मतलब जो भी नंबर बनेगा, जैसे मान लीजिए कि आपको 0 लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 का 0 लिख देंगे। 1 लिखना है तो 1 का 1 लिख देंगे। 2 लिखना है तो 2 को 2 लिख सकते हैं। ठीक है, 3 लिखना है तो 3 को 3 लिख दोगे। ध्यान से सुनिएगा, ये मत बोर मत होइएगा मुझसे। 4 लिख रहे हैं तो 4 का क्या होगा, 4 ही लिखेंगे। 5 है तो 5 का 5 ही लिखेंगे। 6 है तो 6 का 6 ही लिखेंगे। 7 है तो 7 का 7 ही लिखेंगे। अब देखिए 8 है तो 8 का 8 ही लिखेंगे। 9 है तो 9 का 9 ही लिखेंगे। अब क्या, अब क्या, ये तो यहीं तक है, अब तो यहीं तक है ना। 10 कैसे बनेगा, 11 कैसे बनेगा, 12 कैसे बनेगा, 13 कैसे बनेगा, केवल हम लोग पढ़ते चले आते हैं बस। बात समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो नंबर सिस्टम होते हैं, इसी का जो बेस है, जो 10, इसी को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, नंबर बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया। देखिए ये 0 भी है, 1 भी है, 1 है, 1 है, 1 है, 2 है, 1 है, 3 है। देखिए 1 भी है, 3 भी है,
0 भी है 1 भी है, मतलब जो भी नंबर आप बनाएंगे उन सारे नंबर में 0 से लेके 9 तक के नंबर्स होने चाहिए। अगर आप ऐसे लिख दिए कि 1 2 नहीं, गलत वाले तो कोई चांस ही नहीं हो सकता क्योंकि डेसिमल है, ठीक है कोई बात नहीं। आप जो भी नंबर लिखोगे 0 से लेके 9 तक का ही नंबर लिख के कोई भी नंबर बनाओगे, ठीक है, क्योंकि वो बेस 10 से ही बनता है। और कैसे बनता है अभी आगे हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे बात कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू दिया, क्या क्या बताया। डेसिमल नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ते चले आए हैं। डेसिमल नंबर में कौन कौन से नंबर होते हैं, 0 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं। जो डेसिमल नंबर का जो बेस होता है वो कितना होता है, 10 होता है, उसी को बेस या रेडिक्स बोलते हैं, ठीक है। बेस मतलब क्या होता है, बेस, इसी के बेस के अकॉर्डिंग हम क्या होता है, हमें 10 11 मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है, क्लियर है। 12 13 कैसे मिलता है आगे हम लोग एक चीज़ करके डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं नंबर सिस्टम क्या हो गया आपके पास। नंबर सिस्टम इज ए लैंग्वेज, किसका लैंग्वेज है, डिजिटल सिस्टम का है, ठीक है। ये एक लैंग्वेज है डिजिटल सिस्टम का। लैंग्वेज का मतलब ये है कि एक शब्द है जो मतलब डिजिटल सिस्टम समझता है। कंसिस्टिंग ऑफ ए सेट ऑफ सिंबल्स कॉल्ड डिजिट। क्या बोलते हैं बच्चों, डिजिट। ये डिजिट कौन कौन से हैं डेसिमल के लिए, कितने डिजिट हो गए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे डिजिट्स हो गए। विथ रूल्स डिफाइन, रूल्स से क्या होते हैं, डिफाइन होते हैं। फॉर एडिशन के लिए, फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए एंड अदर मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए, ठीक है। नंबर सिस्टम में बस हमको इतना समझना है कि ये एक नंबरों का सिस्टम है, मतलब बहुत सारे नंबर हैं, ठीक है। उसको कैसे ऑपरेट करेगा, कैसे प्लस होगा, कैसे माइनस होगा, कैसे मल्टीप्लाई होगा, कैसे मतलब मान लीजिए कि जैसे इसी नंबर सिस्टम में हमको क्या करना, 10 लिखना है तो कैसे लिखाएगा, 11 लिखना है तो कैसे बन रहा है, ये 12 कैसे बन रहा है, 13 कैसे बन रहा है, इस तरह की चीज़ों के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। आगे देखिए, ये जो बेस या रेडिक्स मैंने बताया ऑफ ए नंबर सिस्टम इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ सिंबल्स या डिजिट्स। देख रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ द सिंबल्स या डिजिट्स। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर्स है ना, 10 डिजिट्स है ना, मतलब यही से क्या हो जाएंगे, बेस हो जाएंगे। ये बात समझ में आ गया। स्पेसिफाइड फॉर द करेस्पॉन्डिंग नंबर सिस्टम। करेस्पॉन्डिंग नंबर सिस्टम मतलब उसी नंबर सिस्टम की जिसकी बात हो, जैसे डेसिमल है तो 10। बाइनरी की बात करेंगे हम लोग, क्या बात करेंगे बच्चों, बाइनरी में। बाइनरी में क्या होता है बच्चों, 0 और 1 दो ही आते हैं, मतलब दो आते हैं तो दो डिजिट हुए तो इनका बेस कितना हो जाएगा बच्चों, बेस 2, ठीक है। ऐसे ऑक्टा में बात करें हम लोग, तो ऑक्टा में क्या होता है, कितने नंबर आते हैं, 0 आते हैं, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है, ठीक है। 8 है तो 7 तक आएगा, 10 है तो 9 तक आएगा। टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका बेस कितना हो जाएगा बच्चों, 8। तो बेस को ऐसे डिसाइड करते हैं हम लोग, ठीक है। समझ में आ गया। बहुत कुछ तो समझ में नहीं आया होगा, लेकिन बस यही कहना चाहूँगा, तो कुछ है नहीं इसमें नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम पे ज़्यादा हम लोग फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर सिस्टम का एक डिजिटल सिस्टम का लैंग्वेज है, ठीक है, जो क्या है, एक सेट ऑफ सिंबल्स या एक कहिए कि एक सेट ऑफ डिजिट्स, मतलब बहुत सारे डिजिट्स रखता है। जैसे डेसिमल है तो 0 से लेकर 9 तक, बाइनरी है तो 0 से लेकर 1 तक, ऑक्टा है तो 0 से लेकर 7 तक, इस तरह के नंबर का सेट रखता है। और क्या करता है, जो रूल डिफाइन होती है उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन, ठीक, अदर मैथमेटिकल ऑपरेशंस करता है, ठीक है। आइए यहाँ देख लीजिए, नंबर सिस्टम आर यूज इन डिजिटल सिस्टम, ठीक है। फॉलोइंग कौन कौन सा है, देखिए नंबर सिस्टम को डिवाइड किया गया है किस तरह से। ये हो गया हमारे पास बाइनरी, कौन सा नंबर हो गया, बाइनरी। बाइनरी का बेस कितना होता है बच्चों, 2, ठीक है। अब एक और कौन सा नंबर सिस्टम हमारे पास है, ऑक्टल। ऑक्टल का बेस कितना है बच्चों, 8। डेसिमल, डेसिमल का बेस कितना है बच्चों, 10, ठीक। ऐसे ही क्या हमारे पास हेक्सा है बच्चों, हेक्सा डेसिमल, हेक्सा डेसिमल बेस कितना होता है, 16। अब देखिए बाइनरी नंबर सिस्टम में बेस कितना हुआ, 2, तो कौन कौन सा डिजिट यूज करेंगे हम लोग, 0 और 1, मतलब 0 और 1 से मिलके जितने भी नंबर बनेंगे, जैसे
0 1 1 1, ये एक नंबर सिस्टम हो गया। ठीक है, 1 0 0 0, ये एक नंबर हो गया बच्चों। बाइनरी में एक नंबर कुछ भी हो सकता है, इसकी वैल्यू डेसिमल में 10 12 कुछ भी निकालना बताएंगे हम, बस एक बता रहे हैं कैसे लिखना होता है। ऑक्टल में बेस कितना 8, इसमें कौन कौन से नंबर आते हैं बच्चों, 0 से लेकर 7 तक, मतलब 0 आएंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा और 7 तक आएगा। डेसिमल नंबर सिस्टम बता ही चुका हूँ, 0 से 9 डिजिट आते हैं इसमें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह की चीज़ें हैं। ठीक है, आगे देखिए हेक्सा में, कि हेक्सा में क्या है, 0 से लेकर 9 तक डिजिट यूज होते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। इसके बाद आता है A B C D E और F, इतने नंबर्स इसमें आते हैं हेक्साडेसिमल में। ठीक है, जब मैं एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग, जैसे आज केवल डेसिमल के बारे में बात करेंगे हम लोग, बाइनरी ऑक्टा हेक्सा, तो वहाँ पे एक एक चीज़ समझ में आपको अच्छे से आएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्जन, तो वो वहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में यहाँ पे अब बताया गया है। ठीक है, अभी तक तो वहाँ नंबर सिस्टम था, डेसिमल नंबर सिस्टम तो क्या है, देखिए हमें बता दिया 10 सिंबल्स होते हैं, सो इसीलिए रेडिक्स या जो बेस होता है इस नंबर सिस्टम का वो कितना होता है, 10 होता है। 10 सिंबल्स कौन कौन होते हैं, 0 से लेके 9 तक। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम इज ए पोजिशनल सिस्टम, this means that each digit in a given decimal number has a weighted या a value। इसका मतलब समझते हैं, देखिए अगर हमको सपोज करिए ये लिखा गया है 125, ये 125, ठीक है, अगर इसकी पोजीशन हम लोग पता करें, क्या है, पोजिशनल नंबर सिस्टम है ये सब, क्या है, पोजिशनल नंबर सिस्टम है। पोजीशन का मतलब ये होता है बच्चों, जैसे हम लोग पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1 10 100 1000, वही पोजीशन बताने की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये कौन सा हो जाएगा हमारे पास पोजीशन 1, ये कौन सा पोजीशन हो जाएगा हमारे पास 10, ये कौन सा पोजीशन हो जाएगा 100। अगर इसकी वैल्यू हम निकालने की कोशिश करें, ठीक है, कैसे आया होगा, 5 इंटू, अब देखिए बच्चों इसका बेस कितना है, बेस कितना है 10, कितना बेस है बच्चों 10। तो ये नंबर कैसे बना होगा, देखिए कैसे बना है, इस पर क्या किएंगे हम लोग, 10 का ये पोजीशन वेक्टर है ना, तो इसको करने के लिए हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसे 0 1 10, ठीक है, 100 ऐसे करते हैं। तो ये आता है कैसे, 10 का पावर 0, फिर क्या करेंगे 2 इंटू 10 का पावर 1, ये 1 10 हम लोग लिखे थे वो वही चीज़ है। अब देखिए 10 का पावर 0 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है बच्चों, 1 होती है। तो ये कन्फ्यूजन मत होना कि सर अरे ये देखो, मैं अच्छे से बता दूं, बच्चे बहुत कन्फ्यूजन होते हैं, ये 1 होता है, ठीक है, ये क्या होता है 10 होता है, और ये क्या होता है 100 होता है। ठीक है, चूंकि ये जो 1 आता है बच्चों, वो क्या आता है, 10 का पावर जब 0 करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 1। ठीक है, जब 10 का पावर 1 करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 10, और जब 10 का पावर 2 करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 100। तो हम लोग इसमें कैसे पढ़ेंगे, हम लोग इसमें वैल्यू निकालना होगा तो ऐसे पढ़ते हैं 0 1 2, मीन्स ये 0 कौन सा है, ये पावर वाली 0 है, ये 1 कौन सा है, पावर वाला बात कर रहे हैं, ये 2 क्या है, पावर वाला बात कर रहे हैं, और ये 10 10 क्या है, ये तो बेस है। ठीक है, 0 का मतलब क्या है, 10 का पावर 0, 1 का मतलब हो गया 10 का पावर 1, क्योंकि ये डेसिमल नंबर है, 10 का पावर 2, इस तरह से। तो आइए यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या है, ये 2 हो गया हमारे पास, ऐसे ऐसे 1 वाली वैल्यू की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 इंटू 10 का पावर
10 का पावर 2, देख रहे हैं 0 1 2, तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी 5 इंटू 1 बराबर 5, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी 2 इंटू 10 बराबर 20, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी 1 इंटू 100 बराबर क्या मिलेगा 100, देख रहे हैं, देखिए 1 मिला ना 1 10 100 ये भी होता है। और जब हम पावर हम लोग अंडरस्टूड कर लेते हैं तो इसको बोलते हैं 0 1 और 2, इस तरह से हम लोग करते हैं। अब जरा इन सारों को सम करिए, क्या मिला मुझे 125, ठीक है, समझ में आ गया। आप जैसे इसमें 11 जैसे बेस 10 है तो 11 बनता है, तो कैसे लिखा जाता है, 11 को कैसे लिखना होता है, तो ऐसे जब 10 से डिवाइड करते हैं तो 10 1 जा क्या होता है 1 टाइम्स जाता है और रिमाइंडर कितना बचता है 1 1, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं 1 और 1, ठीक है। ये मैं यहाँ पे इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि जब बाइनरी जब करेंगे तो और अच्छे से समझ में आए, जो भी नंबर करेंगे तो ऐसे ही मिल जाएगा आपको। मान लीजिए 14 लिखना है तो 14 में क्या करते हैं हम लोग 10 से डिवाइड कर दीजिए, बेस कितना है इसका 10 है ना, 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 1 जा 10 10, रिमाइंडर कितना बचा 4, डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे 4, तो ये देखिए 1 और 4, तो इसको लिख देंगे हम लोग 1 और 4, मतलब 14 बन गया, ठीक है। तो इस तरह के नंबर्स क्या होते हैं डेसिमल नंबर्स इस तरह से बनते हैं, ठीक है। तो यही जो मैं बात कर रहा था, ये जो चीज होती है ये क्या है पोजीशन है, इसका क्या है पोजीशन, या वेटेड, वेट कर रहा है, ये वेटेड नंबर है, वेट वाला वो वाली वेट नहीं, ठीक है, वेटेड नंबर, ये भी क्या है वेटेड नंबर, ये वेटेड है, तो यही कह रहा है कि ये जो होते हैं वेटेड नंबर है, ठीक है। द वैल्यू या मैग्नीट्यूड ऑफ ए गिवन डेसिमल नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ वेरियस डिजिट्स मल्टीप्लाइड बाई देयर प्लेस वैल्यू, देख रहे हैं प्लेस वैल्यू एंड वेटेड, यही मैंने यहाँ पे किया था। जो भी वैल्यू ये निकाले जाते हैं ये इनके प्लेस वैल्यू से, प्लेस वैल्यू या वेटेड वैल्यू से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू क्या करते हैं निकाले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, पोजीशन नंबर 0 1 2 3, समझ में आ गया ना, ये अंडरस्टूड है, क्या है 10 का पावर 0 तो 1, यहाँ पे 10 का पावर 1 तो 1, 10 का पावर 2 तो 2, 10 का पावर 3, ठीक है, समझ में आया 1000। देखिए यहाँ 9 इंटू 10 का पावर 0, 9 इंटू 1 इंटू 9, फिर 1 तो 1 इंटू 10 का पावर 1, 10 बराबर 10, फिर ऐसे 3 इंटू 100 300, ये सारे को जोड़ दिए इतना मिला। अब ये देखिए नीचे 10 लिखा हुआ है, देख रहे हैं कैसे लिखा हुआ है 5 3 1 9, और नीचे क्या लिख दिया जाता है 10, मतलब ये डेसिमल नंबर है हमको बताने के लिए। सम ऑफ द प्रोडक्ट्स देख लिए हम, हो गया द बेस या रेडिक्स ऑफ द नंबर सिस्टम, ये हो गया हमारे पास। ये डेसिमल नंबर में आपको इतना ही देखना है, ये जो लिखा हूँ मैं बेस 10 होता है, नंबर कौन कौन से होते हैं, पोजिशनल क्या होता है, वेटेड क्या होता है, कैसे इसको निकालते हैं हम लोगों ने देख लिया। अब कह रहा है कि अगर सपोज करिए, चूँकि डेसिमल नंबर सिस्टम हम लोग पढ़े हुए हैं बच्चों, तो इसीलिए आपको कुछ नया नहीं लग रहा होगा, ठीक है ना, बात समझ रहे हैं हम, और कोई बात नहीं है। जब बाइनरी पढ़ेंगे तो उसको निकालने उकालने के लिए हर एक चीज़ पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए if the given number has both integral part with as well as fractional part, the two parts are separated by the decimal points। देखिए decimal point से रिलेटेड है, ये मेरा क्या हो गया इंटीजर पार्ट हो गया, ये कौन सा पार्ट हो गया मेरा फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। इसका निकालने के लिए क्या होता है, देखिए इस पर हम लोग क्या करते हैं 0 1 10, बात समझ में आ गया, और यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग उल्टा कर देते हैं, डेसिमल में यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे 0 नहीं लगता, सीधे 1/10 1/100, और यहाँ पे क्या कर देते हैं 1/1000, ऐसे वैल्यू निकलती है, ठीक है। आप लोग निकाल के भी देख सकते हो, आप लोग इसको स्थानीय मान हम लोग बोलते हैं, निकाले हुए हम लोग पढ़े हुए हैं तो, ठीक है। ये देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये अलग
काउंट करेंगे, इसको हम लोग अलग से काउंट करेंगे। तो इसको काउंट करने के लिए हम लोग ऐसे चलते हैं, इसमें काउंट करने के लिए हम लोग ऐसे चलते हैं। ठीक है, पॉइंट से ये कहाँ चलेंगे हम लोग, लेफ्ट साइड में, और ये पॉइंट से हम लोग कहाँ चलेंगे, राइट साइड में। ठीक है, तो ये निकालने के लिए यहीं से स्टार्ट करेंगे। 3 इंटू 1/10, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/100, और ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 1/1000। जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 इंटू 10 का पावर 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इंटू 10 का पावर 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इंटू 10 का पावर 2। जो भी वैल्यू आएगी उसको क्या कर देंगे हम लोग, जोड़ के ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 118.321। आपको सीखना क्या है इस वीडियो में, क्या मतलब मैंने सिखाया कि बेस कितना होता है, वैल्यू कितनी हो गई, ये चीज़ हो गया। ये जो वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं ये कैसे निकल रहा है इसका थोड़ा सा आइडिया हमने दे दिया। अगर पॉइंट्स में है तो कैसे चल रहा है, ठीक, ये राइट साइड से चल रहा है, ठीक है, ये लेफ्ट साइड से चल रहा है, ये राइट साइड हो गया, और ये क्या हो गया यहाँ पे लेफ्ट साइड हो गया। ठीक है, इस तरह से चीज़ें हैं। तो कैसे चल रहा है ये हम लोगों ने सीखा। अगर पॉइंट में आ गया तो 1/10, 1/100, 1/1000 ऐसे चलता है। ठीक है, क्लियर हो गया। और यहाँ पे अगर सिंपल इंटीजर फॉर्म में हो तो कैसे लिखाएगा। ठीक है, इसका बेस कितना होता है, ये भी हो गया हमारे पास। पोजिशनल या वेटेड क्या चीज़ होती है वो भी हम लोग ने देख लिया कि वेटेड क्या होती है। देखिए 10 पे वेटेड है, 1 पे, ये इस तरह की जो वैल्यू आती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेटेड हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, बाइनरी सिस्टम पे बात करेंगे, बाइनरी नंबर सिस्टम पे बात करेंगे। और बाइनरी के पढ़ते समय हम लोग उसी समय इसका कन्वर्जन भी देखेंगे कि बाइनरी नंबर से हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल नंबर कैसे बदलते हैं, और डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में कैसे हम लोग चेंज करते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। आई होप समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।